महाशिवरात्रि पर्व की कथा क्या है? इस संबंध में धर्म ग्रंथ एवं इतिहास क्या कहते हैं? इसका क्या महत्व है? इसे मनाने का क्या विधि है और कैसे मनाया जाता है? आज हम आपको महाशिवरात्रि के संबंध में विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूँ। यूँ तो भारतवर्ष को धार्मिक त्योहारों का देश कहा जाता है, यह हम सभी जानते हैं। यहाँ मनाए जाने वाले पर्व ज़्यादातर हमारे भक्ति और ईश्वर की स्तुति को दर्शाता है। महाशिवरात्रि का त्योहार सनातन धर्म का सबसे प्रमुख त्योहार है। भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला ये त्योहार हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो आइए महाशिवरात्रि की इस कथा के संबंध में विस्तार पूर्वक जानें और श्रवण करें। महाशिवरात्रि की कथा सनातन धर्म के ग्रंथों में पुराणों के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को शिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में इसी दिन मध्य रात्रि को भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु के समकक्ष रुद्र के रूप में प्रकट हुए थे। प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष के वक्त भगवान शिव नटराज के रूप में तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से समाप्त कर देते हैं। इसलिए इसे महाशिवरात्रि अथवा कालरात्रि भी कहा जाता है। त्रिलोक की अपार सुंदरी त्रिपुर सुंदरी तथा शीलवती माँ गौरा को अर्धांगिनी बनाने वाले शिव भूत प्रेतों एवं पिशाचों से घिरे रहते हैं। भगवान शिव को देवों का देव महादेव कालों का काल महाकाल कहा जाता है। उनके रूप का वर्णन इस प्रकार किया गया है। उनके शरीर पर चिता का भस्म, गले में सर्पों की माला, नीलकंठ में विष, जटाओं में पावन गंगा तथा माथे पर चंद्रमा सुशोभित है। शिव को एक ओर जहाँ प्रलय का कारक माना जाता है, वहीं उन्हें दूसरी ओर शिव और बम भोला भी कहा जाता है। कहते हैं कि मात्र बेलपत्र और भांग के प्रसाद से प्रसन्न होने वाले भगवान शंकर की आज के दिन पूजा आराधना करने का विशेष महत्व और विधान है। एक अन्य प्राचीन कथा के अनुसार आज के दिन ही शिव की एक और प्रलय का कारक सूर नर मुनि और असुरों के साथ बारात लेकर भगवान शिव माता पार्वती से विवाह रचाने के लिए गए थे। भगवान शिव की नज़र में अच्छे बुरे दोनों ही तरह के लोगों का बराबर स्थान है, अर्थात वह उनसे भी प्रेम करते हैं जिन्हें यह समाज ठुकरा देता है। महाशिवरात्रि को भगवान शिव पर जो बेलपत्र और भांग दोनों का चढ़ाया जाना शिव की एक समान भावना को प्रदर्शित करती है, अर्थात जो मुझे समर्पित हो मैं उसका हो जाता हूँ। शिव की महिमा शिव को सबसे जल्द क्रोधी होने के साथ सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भी माना जाता है। इसीलिए युवतियां अपने अच्छे वर की कामना के लिए शिव जी का 16 सोमवार तक व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार शिव जी की चाह में माता पार्वती ने भी शिव का ही ध्यान रखकर व्रत किया था और इसी के फल स्वरूप उन्हें शिव वर के रूप में प्राप्त हुए थे। इसी के आधार पर आज भी स्त्रियां अच्छे वर की चाह में शिव का व्रत रखती हैं और कहते हैं कि शिवरात्रि को तो व्रत रखने का महत्व और कई गुना बढ़ जाता है। पूजन सामग्री सुगंधित पुष्प, बिल्व पत्र, धतूरा, भांग, पैर, आम्र मंजरी, जौ की बालें, तुलसी दल, मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, ईख का रस, दही, शुद्ध देसी घी, शहद, गंगा जल, कर्पूर, धूप, दीप, रुई,
मालागिरी चंदन, पंचफल, पंचमेवा, रौली, मौली, जनेऊ, पंचमिष्ठान, शिव एवं माँ पार्वती की श्रृंगार की सामग्री, वस्त्राभूषण, रत्न, सोना, चांदी, दक्षिणा, कुशासन आदि यथा सामर्थ्य जो उपलब्ध हो सके। व्रत एवं पूजा की विधि। शिव की आराधना करने वाले महाशिवरात्रि के दिन उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रातःकाल उठकर स्नान ध्यान कर निवृत्त होने पर मस्तक पर भस्म का तिलक और गले में रुद्राक्ष का माला धारण कर शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधि पूर्वक पूजन एवं भगवान शिव को नमस्कार करना चाहिए। तत्पश्चात उसे श्रद्धा पूर्वक व्रत का संकल्प करना चाहिए। हाथ में पुष्पाक्षत, जल आदि लेकर ये मंत्र पढ़ें। शिवरात्रि व्रतम हये तत् करिष्येऽहं महाफलम निर्विघ्नमस्तु ये चात्र त्वत्प्रसादाज्ज जगत्पते। उक्त मंत्र का उच्चारण करके हाथ में पुष्पाक्षत, जल आदि को छोड़ने के पश्चात यह श्लोक पढ़ना चाहिए। देव देव महादेव नीलकंठ नमस्तुते कर्तुमिच्छाम्यहं देव शिवरात्रि व्रतं तव कर्तुमिच्छाम्यहं देव शिवरात्रि व्रतं तव तव प्रसादाद्वेष निर्विघ्नेन भवेदिति कामासः शत्रवो मां वे पीडां कुर्वन्तु नैव हि। हे देवाधिदेव, हे महादेव, हे नीलकंठ, आपको बारंबार नमस्कार है। हे देव, मैं आपका शिवरात्रि व्रत करना चाहता हूँ। हे देवेश्वर, आपकी कृपा से यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो और काम, क्रोध, लोभ आदि शत्रु मुझे पीड़ित न करें, ये शक्ति दीजिए। इस तरह आप व्रत शुरू करें। दिन भर शिव मंत्र का यथाशक्ति जप करना चाहिए तथा उन्हें ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। रुग्ण, अशक्त और वृद्ध व्यक्ति दिन में फलाहार ग्रहण कर रात्रि पूजा कर सकते हैं। वैसे यथाशक्ति बिना फलाहार किए रात्रि पूजा करना उत्तम माना गया है। रात को जागरण भी करना चाहिए। रात्रि के चारों पहरों में पूजा का विधान शास्त्रों ने किया है। सायंकाल स्नान करके शिव मंदिर जाएं अथवा घर पर ही सुविधानुसार पूर्वाभिमुख पूर्वमुख या उत्तराभिमुख उत्तरमुख होकर और तिलक एवं रुद्राक्ष धारण करके पूजा का संकल्प करें। देश काल का संकीर्तन करने के अनंतर बोले ममाखिल पापक्ष पूर्वक सकलाभीष्ट सिद्धये शिव प्रत्यर्थ च शिव पूजन महं करिष्ये। ममाखिल पापक्षस्य पूर्वक सकलाभीष्ट सिद्धये शिव प्रीत्यर्थ च शिव पूजन महं करिष्ये। किसी वैदिक विद्वान के निर्देश में वैदिक मंत्रों से रुद्राभिषेक का अनुष्ठान करवाएं, अन्यथा आप स्वयं भी कर सकते हैं। इस प्रकार पूजन कर भगवान शिव की कृपा का पात्र बने। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम शिव ओंकारा प्रभु भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम शिव ओंकारा।
प्रभु भज शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन साजे, बागांबर मृगासन वृषवाहन साजे। ओम शिव ओंकारा प्रभु भज शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज ते सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम शिव ओंकारा प्रभु भज शिव ओंकारा। सर्वमाला बनमाला रुद्रमाला धारी, चंदन मृग मदलोचन भाले शशिधारी। ओम शिव ओंकारा भज शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादि भूतादिक संगे। ओम शिव ओंकारा प्रभु भज शिव ओंकारा। कर मध्ये कमंडलु चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखकारी जगपालनहारी। ओम शिव ओंकारा प्रभु भज शिव ओंकारा।
विष्णु सदाशिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित यह तीनों एका। ओम शिव ओंकारा प्रभु भज शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम शिव ओंकारा प्रभु भज शिव ओंकारा प्रभु भज शिव ओंकारा। ओम शिव ओंकारा प्रभु भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम शिव ओंकारा भज शिव ओंकारा प्रभु भज शिव